तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कत्यूर डायनेस्टी के सारे राजाओं के बारे में पढ़ा था, तो आज हम कत्यूर डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इतना बड़ा एम्पायर था। नॉर्थ में ये तिब्बत से लेके वेस्ट में सतलज और ईस्ट में गंडक और साउथ में उत्तराखंड, इतना बड़ा एम्पायर को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत सेंट्रलाइज आपका एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है कि कैसे आप उस जगह में अपने रेवेन्यू सिस्टम को, अपने जस्टिस सिस्टम को, अपने इकोनॉमी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाएंगे और कैसे कैसे उसमें वर्क होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बारे में कत्यूरीज का क्या क्या कत्यूरीज ने क्या क्या स्टेप उठाए थे और कत्यूरीज के जो डिपार्टमेंट थे उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कत्यूरी की, तो हमें जो इसके बारे में पता चलता है वो पांडुकेश्वर प्लेट्स के बारे से ही पता चलता है। पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट। अब पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट हमारे पास चार है, नहीं, पांच है। पांच कॉपर प्लेट्स हैं। तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि किस प्रकार का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जैसे कि हर राज में होता है, जो किंग होता था, जो राजा होता था, वो एपेक्स बॉडी होती थी। एपेक्स बॉडी बोले तो मतलब सर्वोपरि राजा होता था। सारे जो डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन जिस पे भी लेना होता था, वो राजा का डिसीजन उस पर माना जाता था। और राजा यहाँ पर एक अपनी टाइटल को लेते थे, जो कि थे परम भट्टारक महाराजाधिराज महाराजाधिराज परमेश्वर। ये राजा अपने नाम के लिए टाइटल यूज करते थे उस टाइम पे। अब देखिए, राजा अगर एपेक्स बॉडी है तो एक पिरामिड होता है। देखिए कहीं भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे एपेक्स बॉडी किंग अगर है तो उसके नीचे एक प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, फिर आपके सिक्योरिटी हेड होंगे, फिर आपकी मिलिट्री होगी, और देन आपकी जो इकोनॉमिक, आपके जितने सारे काम हो रहे हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू हो गए, और जो गोल्ड और जितने भी मेटल में आप डील करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी है, सारे डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन एपेक्स बॉडी हमेशा किंग रहेगी, इसके अंडर ही सारे लोग काम करेंगे। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होने के कारण ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे किस डिपार्टमेंट के जो मेन हेड होते थे उनको क्या क्या बोलते थे और उनका क्या क्या रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं है, सिर्फ हमें डिपार्टमेंट का नाम और उसके हेड को क्या बोला जाता था या डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था, सिर्फ इतनी ही जानकारी प्राप्त है। अब हम वही पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उसको बोला जाता था अमात्य। क्या? अमात्य। हिंदी में लिखूं, अमात्य, उसको बोला जाता था अमात्य। ये जो प्राइम मिनिस्टर होते थे ये करते थे असिस्ट करते थे, सॉरी असाइन नहीं, असिस्ट करते थे किसको? किंग को। किंग को असिस्ट कैसे करेंगे? काफी सारे डिसीजन मेकिंग होता है तो उनमें किंग को ही हेल्प करते थे। और इनको जो असिस्ट करते थे, जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते थे, एक हायरार्की होती है। किंग है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता था? प्राइम, जैसे आजकल हमारे जमाने में चलता है कि किंग है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर किसको हेड करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा। ठीक। अब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो पहली मिनिस्ट्री आती थी वो आती है मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर। अब जितने भी रिलीजन से रिलेटेड अफेयर थे उनको जो देखता था और उसके हेड को बोला जाता था, ये काफी नाम काफी टिपिकल है, थोड़ा आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकती है, मुझे भी हो रही है। इसको बोलते थे महाराजा
दंड महादंड पटलाधिकारी, अगर इसको प्रोनाउंस करें तो महा महादंडकश्यपटलाधिकारी, महादंडकश्यपटलाधिकारी बोला जाता था मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर को। उसके बाद आता था है आपका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, इसको बोलते थे आपका महासंधि विग्रह अधिकारी, महासंधि विग्रह अधिकारी, तो ये बोला जाता था। फिर आते हैं आपका कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इसको बोला जाता था महासामंत, महासामंत। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। अब ये तो राजा को जो हेल्प करते थे और राजा के अंडर जो काम करते थे उनकी बात हो गई। देखिए, अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाने तो सबसे ऊपर किंग यानी कि राजा, फिर आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, क्या नाम था उनका, क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अमात्य, अमात्य। अमात्य के बाद आएंगे आपके कौन, महादंडक, दंडकक्ष पटलाधिकारी, दंडकक्ष पटलाधिकारी, ये आएंगे। फिर आएंगे महासंधि विग्रह अधिकारी एंड देन महासामंत। ये हायरार्की होती थी। ठीक है, किंग को असेस करने के लिए पीएम, पीएम को असेस करने के लिए ये, फिर ये, फिर ये। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन जो हायरार्की रहती थी वो यही रहती थी। ठीक है, महासामंत। अब ये तो राजा को जो असिस्ट करते थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमने पॉलिटिकल सिनेरियो तो देख लिया कि ये होता था। अब थोड़ा हम देखेंगे कि लोगों को कैसे कैसे वो अपने स्टेट में बांटते थे। जैसे उत्तराखंड स्टेट है, फिर इसको दो मंडल में बांटा है, गढ़वाल और कुमाऊं, देन फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर तहसील है। तो इस हिसाब से उस टाइम पे भी सारे स्टेट्स को क्या किया जाता था, किंगडम को डिवाइड किया जाता था। तो जो किंगडम होते थे, मान लीजिए कि उत्तराखंड पूरा एक किंगडम है, तो इसके अंदर डिविजन्स होते थे, इसके अंदर डिविजन्स होते थे। तो फिर इस डिवीजन के अंदर भी फिर से फर्दर क्या होते थे, सब डिविजन्स होते थे। पहले डिवीजन हो रहे हैं, फिर सब डिवीजन हो रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड देन तहसील एंड देन विलेज, इस तरीके से आप इसको समझिए। और ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, एक कंट्री के अंदर, कंट्री या जो भी पूरा टेरिटरी है उसके अंदर। यानी कि जैसे इंडिया कंट्री है, फिर उसके अंदर स्टेट उत्तराखंड है, फिर उत्तराखंड के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट है, फिर उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील है, फिर तहसील के अंदर आपके गांव है। तो इस तरीके से जो हमारा जोग्राफिकल डेमोग्राफी बनती थी वो इस हिसाब से बनती है। तो उस समय में भी इसी हिसाब से बनती थी, लेकिन उस समय में इनके नाम अलग अलग होते थे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बॉडी होती थी उसको बोलते थे प्रांत। क्या बोलते थे, प्रांत। और प्रांत के अधिकारी को, जो प्रांत को हेड करता था, उसको बोलते थे उपारिका। हेड कौन करता था इसको, उपारिका, उपारिका। फिर प्रांत के बाद जो नेक्स्ट हायरार्की आती थी, जो प्रांत से छोटा होगा, उसको बोलते थे विषय, बोलते थे विषय। और विषय को जो हेड करते थे वो होते थे विषयपति, विषयपति। उसके बाद आता था क्षेत्र,
के बाद आता था क्षेत्र, के बाद आता था क्षेत्र, और क्षेत्र को हेड करते थे क्षेत्रपाला, क्षेत्रपाला। क्षेत्र को कौन हेड करता था? क्षेत्रपाला, क्षेत्र को हेड करते थे क्षेत्रपाला। और फिर उसके बाद जो अगली और लास्ट जो डिवीजन था वो था विलेज, विलेज यानी कि गांव, और इसको हेड करता थे महामनुष्य, महामनुष्य को हेड करते थे। तो अगर इनका अगर हम देखें डेमोग्राफी, प्रांत सबसे बड़ी आपकी स्टेट लेवल आप इसको मान सकते हैं। देन जो विषय थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए, और जो क्षेत्र थे वो आपके तहसील आ गए, और जो उसके बाद जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो विलेज होती थी। और उसको जो विलेज को जो हेड करता था उसको महामनुष्य बोलते थे, और क्षेत्र को जो हेड करता था वो क्षेत्रपाल बोलते थे, और विषय को जो हेड करता था उसे विषयपति, और प्रांत को जो हेड करता था उसे बोलते थे उपारिका। और इन सब को जो हेड करता था, इन सब के ऊपर जिसका अथॉरिटी थी उसको बोलते थे सामंत। तो क्या बोलते थे? सामंत। यानी कि अब एक सामंत पूरे प्रांत को क्या करेगा? हेड करेगा। अब प्रांत के अंदर ही तो क्षेत्र है, फिर विषय है, और फिर देन विलेज है। तो सामंत की पावर बहुत ज्यादा होती थी। फिर उपारिका आएंगे, फिर उपारिका के बाद विषयपति, विषयपति के बाद क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल के बाद महामनुष्य। तो ये हायरार्की रहती थी ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी में। पॉलिटिकल, हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर दी, और फिर उसके बाद डेमोग्राफी भी हम देख चुके हैं कि कौन किन किन हिसाब से उन्होंने अपने पूरे एरिया को डिवाइड किया हुआ था। और अब उसके बाद आता है कि जस्टिस किस हिसाब से वो सर्व करते थे। अब हम उसके बारे में देखेंगे कि जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था। तो अभी तक हम पॉलिटिकल देख लिया, और हमने डेमोग्राफिक देख लिया, डेमोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल हम देख चुके हैं। अब हम उनके जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि हाउ दे विल सर्व एडमिनिस्ट्रेशन। तो जस्टिस के लिए, सर्व करने के लिए, देखिए, फाइनल कॉल हमेशा, फाइनल कॉल या फाइनल डिसीजन जो भी होता था वो ऑलवेज किंग करते थे। क्या करते थे? ऑलवेज किंग करते थे। लेकिन किंग तक जाने से पहले जो मैटर होता था, चाहे सिविल मैटर हो या चाहे क्रिमिनल मैटर हो, वो हमेशा जो एपेक्स बॉडी मानी जाती थी किंग के बाद, उसको बोलते थे चीफ जस्टिस। अभी भी चीफ जस्टिस बोलते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस होते थे, चीफ, सॉरी, चीफ जस्टिस होते थे, उनको बोला जाता था क्या? महादंड नायक, महादंड नायक बोला जाता था, महादंड नायक बोला जाता था किसको? चीफ जस्टिस को। फिर उसके बाद जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते थे, यानी कि इन्वेस्टिगेटर ऑफ क्राइम, उसको बोला जाता था दोषापराधिका, दोषापराधिका, दोषापराधिका बोला जाता था किसको? जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम को क्या करते थे? इन्वेस्टिगेट करते थे। उसके बाद अब जो जस्टिस सर्व कर रहे हैं, चीफ जस्टिस, उसको महादंड नायक बोल दिया, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्राइम को उसको बोल दिया दोषापराधिका। अब जो किसी भी क्राइम करने वाले आदमी को पकड़ेगा, चाहे जिसने चोरी कर रखी है तो चोर को पकड़ेगा, तो उस पकड़ने वाले आदमी को क्या कहते थे? एप्रीहेंडर ऑफ थीफ, या एप्रीहेंडर ऑफ एक्यूज्ड, उसको क्या बोलते थे? एप्रीहेंडर ऑफ थीफ,
इसको बोलते थे चोराधारनिका। क्या? चोराधारनिका बोलते थे, चोराधारनिका। उसके बाद वाइल्डर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो पनिशमेंट को वाइल्ड अप करता था, मतलब कि पनिशमेंट, महादंड नायिका ने पनिशमेंट सुना दी, फिर उसको जो जितने भी प्रोसीजर से वो जाएगा सजा सुनाने के बाद उसको वाइल्ड करना कि इस प्रोसीजर के से इसको सजा दी जाएगी, तो उसको बोला जाता था दंडापसिका, वाइल्डर ऑफ पनिशमेंट बोला जाता था। क्या? दंडापसिका, दंडापसिका। ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटर ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करता था, उसको बोला जाता था दंडिका। तो बोला जाता था दंडिका। ये हो गया हमारा जस्टिस से रिलेटेड सारे टर्म जो उस टाइम पे यूज होते थे कत्यूर डायनेस्टी के अंदर। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिलिट्री। मिलिट्री में किस हिसाब से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था और किस हिसाब से अपने सोल्जर को वो डिवाइड करते थे। तो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता था उसको क्या बोलते थे? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इसको बोला जाता था महाप्रतिहारा। क्या बोला जाता था? महाप्रतिहारा। क्या बोला जाता था? महाप्रतिहारा बोला जाता था। और मिलिट्री में जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको महाप्रतिहारा बोला जाता है, लेकिन हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट जिसके अंदर आ रहा है मिलिट्री का हेड, कौन हो जाता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसको बोला जा वो आता था आपका, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, महासामंत के अंदर। किसके अंदर? महासामंत के अंदर। किसके अंदर आता था? महासामंत के अंदर वो पूरा का पूरा आपका मिलिट्री का डिपार्टमेंट आता था। अब मिलिट्री के अंदर मेनली जो मिलिट्री का काम होता था वो होता था फोर्ट को डिफेंस करना और फोर्ट का ध्यान रखना। ठीक है। तो फोर्ट में फोर्ट के जो मास्टर्स होते थे, यानी कि फोर्ट के जो मास्टर, कहने का मतलब कि फोर्ट को किस हिसाब से डिफेंस पर रखना है, और अगर इन्वेड होता है, कोई भी अगर अटैक करता है तो किस हिसाब से हमको डिफेंस करना है, वो जो लोग होते थे, वो जो पूरी एक आर्मी होती थी, उसके जो मास्टर्स ऑफ उनके लोगों को बोला जाता था, जो पूरी आर्मी होती थी जो फोर्ट को डिफेंस में ले रही है, डिफेंस कर रही है फोर्ट का, और पूरी एक आर्मी है, जैसे एक फोर्ट है और उसके ऊपर कोई चढ़ा, एक आर्चर चढ़ा हुआ है, कोई तोप के साथ खड़ा हुआ है और गेट पे भाला लेके सैनिक खड़े हुए, तो इस पूरी आर्मी में जितने भी लोग होते थे उनको बोला जाता था गढ़पतीज। गढ़पतीज क्या बोला जाता था? गढ़पतीज। गढ़पति क्या होते थे? मास्टर ऑफ कोर्ट, मास्टर ऑफ फोर्ट होते थे, मास्टर ऑफ फोर्ट होते थे। और दूसरी जो इनमें डिवीजन होती थी वो होते थे कोटपाल। क्या? कोटपाल्स। कोटपाल्स को बोलते थे कीपर ऑफ द फोर्ट। कीपर ऑफ द फोर्ट मतलब फोर्ट के अंदर जितने भी सुविधाएं आपको मिलती हैं, पानी, खाना, सफाई करना, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, खाना बनाना, इसके लिए जो भी आदमी होते थे और जो भी आर्मी के लोग काम करते थे उनको बोला जाता था कोटपाल्स। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होते थे कि गणपति कौन थे, गणपतिस कौन थे और कोटपाल कौन थे। तो गणपति मास्टर ऑफ फोर्ट थे, जो जो आर्मी फोर्ट को डिफेंस करती थी उसको बोला जाता है गणपतिस, और कोटपाल जो कीपर थे, कीपर यानी कि जो मेंटेनेंस का वर्क करते थे फोर्ट के अंदर, उनको बोला जाता था कोटपाल्स। तो कच्चू डायनेस्टी के अंदर टोटल काफी बहुत सारे फोर्ट बनाए गए। इवन अगर देखा जाए तो जीवी ट्रेल, एक कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं, अभी आगे जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो बात करेंगे, वो बोलते हैं कि 73 फोर्ट्स गढ़वाल के अंदर हैं और 48 फोर्ट
कुमाऊँ के अंदर थे। तो यानी कि एक अच्छा खासा डेटा हमारे पास कोर्ट का यहाँ पे फोर्ट्स का हमारे पे निकल के आता है, जो कि ये दिखाता है कि किस हिसाब से उन्होंने अपने जो टेरिटरी थी उसको एक्सटेंड किया और उसको डिफेंस में लाने के लिए इतने सारे फोर्ट्स का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया था। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जो भी पढ़ी, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, उसके बाद जस्टिस और मिलिट्री, ये इतनी ही हमारे पास जानकारी है कत्यूरिस के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर।